सो गाइज़ अब हैं मेरे साथ इंडिया के सबसे छोटी कद के पावर लिफ्टर। जी हाँ गाइज़, ये हैं पावर लिफ्टर और इनकी हाइट है ओनली 4 फीट्स। सो क्या है इनकी स्टोरी, हम इन्हीं से सुनेंगे और इन्हीं से बात करेंगे इनके बारे में। सो वेलकम है दीपक आपका। यस सर। कैसे हो आप? बढ़िया। अच्छा दीपक, मैंने अभी जस्ट मेरे व्यूअर्स को बताया कि आप इंडिया के सबसे छोटी हाइट के पावर लिफ्टर हो। क्या ये बात सही है? यस सर। कितनी हाइट है आपकी? मेरी 4 फीट। और कितना टाइम हो गया आपको पावर लिफ्टिंग की गेम में? 1.5 साल हो गए, 1.5 से 2 साल हो गए पावर लिफ्टिंग करते हुए। अच्छा, तो क्या आप सिर्फ पावर लिफ्टिंग ही करते हैं या उसके अलावा कोई और भी आपका प्रोफेशन है? मैंने पहले बॉडी बिल्डिंग भी खेला था। क्या बात है, बॉडी बिल्डिंग भी खेली है। सो गाइस एक बार मैं आपको दीपक जी की हाइट दिखा देता हूँ। ये देखिए, इनको मैंने सीढ़ियों पर खड़ा किया है सो दैट मैं इनका वीडियो जो है वो आराम से बना पाऊँ। अच्छा, आपने पहले बॉडी बिल्डिंग में भी पार्टिसिपेशन किया हुआ है? एक मैंने गेम खेला था IBBF। अच्छा हाँ। तो बॉडी बिल्डिंग छोड़ करके पावर लिफ्टिंग में आने का कब सोचा आपने? क्यों, थोड़ी कॉस्ट है ना, थोड़ी महंगी है बॉडी बिल्डिंग, इसलिए थोड़ा बजट नहीं था, इसलिए मैं पावर लिफ्टिंग करने लग गया। अच्छा, तो आज आपके कोच कौन है और कितना टाइम हो गया आपको उनके अंडर ट्रेन करते हुए? मैं विकास सोमकर गुरुजी है, 1.5 साल हो गए उनके साथ करते हुए। अच्छा। मुझे बॉडी बिल्डिंग उनके कंपटीशन में मिले थे वो। अच्छा, तो क्या उन्होंने ही आपको इंस्पायर किया कि बॉडी बिल्डिंग को छोड़ करके पावर लिफ्टिंग में आ जाओ, या आपने अपना खुद ही मन बना लिया? नहीं, वो खुद मन बनाया था मुझे। अच्छा। उनके जो स्टूडेंट थे ना, एक कंपटीशन में मिले थे मुझे। ठीक है। वो अच्छा, मैं उनके ज़्यादा गोल्ड आए थे उस कंपटीशन में। अच्छा। इसलिए उस दिन से, और मेरे घर के पास मेरे मामा जी भी है, उन्होंने भी बताया था उनके पास जाने के लिए, इसलिए मैं विकास सोमकर गुरु जी के पास गया। क्या बात है। तो जैसा कि आपने बताया कि बॉडी बिल्डिंग जो है वो काफ़ी महंगी आपको लगी और पावर लिफ्टिंग उसके मुकाबले में आपको इजी लग रही है, आसान लग रही है। कितनी सस्ती पड़ती है? आई मीन कितना फ़र्क आता है अगर सप्लीमेंट्स वगैरह की बात करें या दूसरे? मैं कुछ सप्लीमेंट नहीं देता गुरुजी के पास। गुरुजी मैं दूध गाँव की जो भी डाइट होती है वो सब देता हूँ, कोई प्रोटीन नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसी से आपका पूरा हो जाता है? हाँ, घर की डाइट पूरी हो जाती है। अच्छा। थोड़ा वो एक्स्ट्रा रहता है, चिकन पनीर ये सब वो देता हूँ एक्स्ट्रा। मतलब आप कभी कोई प्रोटीन या दूसरे सप्लीमेंट्स ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, आपका बॉडी वेट खुद का कितना है? मेरा 40 बॉडी वेट है, 53 में खेलता हूँ। आपका खुद का बॉडी वेट है 43 और आप 53 की कैटेगरी में खेलते हो। तो आपकी मैक्सिमम लिफ्ट्स कितनी है वो भी बताओ। मेरे स्क्वाट 100 है और डेड लिफ्ट 90 kg है और बेंच 65 है। अच्छा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपकी हाइट इतनी कम है और बेंच की हाइट ही नाना करते 2 फीट के आसपास हो जाती है, और उसके बाद में ऊपर से बारबेल को लिफ्ट करने के लिए भी थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। कैसे मैनेज करते हो? मतलब अपनी हाइट की वजह से कोई परेशानी नहीं आती? बेंच में मैं पैर मोड़ देता हूँ और मेरे ये बाबू भाई है जो हेल्प करते हैं हर टाइम, और गुरुजी भी। अच्छा। और गुरुजी भी और बाबू भाई भी हेल्प करते हैं। अच्छा, तो आज आपके गुरुजी भी यहाँ पर आए हुए हैं? अभी आएंगे। अच्छा, आप इनके साथ हेल्प करवाते हैं लिफ्ट में? जी। जैसा कि ये लिफ्ट मारता है तो हमारे गुरुजी ने बताया था कि इसके पीछे आना, क्योंकि इसका हाइट और जो हाथ वगैरह ना ये छोटे हैं जी, तो इस वजह से इसको उठाना होता है। ठीक है। तो गुरुजी ने स्पेशल मतलब बोल रखे कि इसके लिफ्ट के टाइम आपको हेल्प करवाना। ठीक वैसे है। मैं ही नहीं, मेरे ग्रुप के जितने भी पावर लिफ्टिंग के जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं, तो इसके हेल्प के लिए ही सबको ऊपर जिम में। अच्छा, तो हमारे जिम में सबसे होशियार लड़का भी है और बहुत ग्रेट भी है। ये बहुत दूर से आता है हमारे गुरुजी के पास। 12 किलोमीटर दूर से आता है, अलीपुर से। DTC बस। तो रोज 12 किलोमीटर ट्रैवल करते हो? मतलब एक तरफ का 12 किलोमीटर है जी। तो 24 किलोमीटर अप डाउन करके जाते हो? DTC बस में। तो यानी पूरा दिन आपका सिर्फ पावर लिफ्टिंग में निकल जाता होगा? मैं अलीपुर से आता हूँ, आदर्श नगर। नहीं, इसके अलावा भी कोई और आप काम करते हो? मैं अभी पढ़ाई करता हूँ 10th क्लास में। अच्छा, अभी आप पढ़ रहे हो? ओके। सो आप बताइए, आप जब इनको लिफ्ट करवाते हैं वेट चैंपियनशिप्स के अंदर, जी। और वेट आप लिफ्ट करवाते होंगे जिम के अंदर, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? मतलब किस खास बात का ध्यान रखते हो कि जिम में वेट लिफ्ट करवा रहे हो और किसी चैंपियनशिप में वेट लिफ्ट करवा रहे हो? कोई बात का खास ध्यान रखा जाता है उस टाइम? हाँ, खास बात का ध्यान इस वजह से रखा जाता है, जैसे कि इसका पैर छोटे है तो पैर ना बेंच के ऊपर रखा जाता है। हाँ। तो इसको पहले बोला जाता है कि बेंच को अपने मतलब कमर हिप वगैरह जो भी होता है बिल्कुल बॉडी को ना टाइट करना होता है। ठीक है। तो गुरुजी ने स्पेशल ही इसको बता रखा, हमें भी बता रखे, जो इसके लिफ्ट के टाइम इसको बता दिया करो कि इसकी
पूरी बॉडी टाइट करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं पैर लिफ्ट करने फोल्ड करने वाली, ये क्या फेडरेशन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है? जी जी बिल्कुल। मतलब उसमें कोई इनका कोई पॉइंट नहीं कटता? नहीं, पॉइंट नहीं कटता, ये स्पेशल कैटेगरी में खेलता है। अच्छा। इनकी जो कैटेगरी जो होती है, इनकी स्पेशल कैटेगरी होती है, जैसे कि कोई जिसका पैर वगैरह ख़राब हो या हाथ वगैरह ख़राब हो, बॉडी में मतलब कुछ पार्ट वैसे ख़राब हो, तो स्पेशल कैटेगरी होती है, तो इनको भी स्पेशल कैटेगरी में खेला जाता है। अच्छा, तो मेरे भाई आप बताओ, अब आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स है, क्या करना चाहते हो आप? अब आगे जाके नेशनल खेलना चाहता हूँ। अच्छा। बड़े बड़े। तो किस फेडरेशन के अंडर आप खेलोगे, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी फेडरेशन हो गई हैं? मुझे पीआई अच्छी लगती है अभी ये अच्छी लगती है आपको? अभी तक मैंने पीआई के ही खेले हैं। अच्छा, चलो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी आज की चैंपियनशिप के लिए, और मेरी विश है कि आने वाले टाइम में आप इसी तरीके से और विनिंग्स भी करो और अपना और देश का नाम भी रोशन करो। थैंक यू। और आपको भी थैंक यू है कि आप इनको इतनी सपोर्ट कर रहे हो। आपके गुरुजी जब आएंगे हम उनकी भी एक बाइट लेंगे और उनको भी हमारे हम तो अपने गुरुजी को मेन, अपने गुरुजी तो गुरुजी ही होते हैं, वो हमारे पीछे इतनी मेहनत करवाते कहीं अगर हम अभी भी हम सुबह से यहाँ हैं, सुबह 7 बजे से, उनका कम से कम फ़ोन मेरे हिसाब से 30 से ज़्यादा फ़ोन आ गए कि क्या कर रहे हो, क्या खाए हो, क्या नहीं खाए हो। अच्छा। क्या कर रहे हो। मेट्रो में बैठे थे जब फोन आ रहे थे, जब मेट्रो में वो बैठ इतने गए, ध्यान रखते हैं हमारे पीछे, इतने ध्यान रखते हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि हमारे लिए हमारे गुरुजी ही वो कहते हैं कि मेरे को मेडल मत दो, मेरे को मेडल नहीं चाहिए, मेरे को लिफ्ट तुम पास करके आओ। जो मैंने तुम्हारे को जो सिखाया है, जो मैंने आपको जो लिफ्ट करना सिखाया है, जो भी सिखाया, आप मुझे सिर्फ पास करके दो, मुझे मेडल नहीं चाहिए, मेरे को पास करके दो और वहाँ अच्छा खेल के आओ। उनका सिर्फ यही कहना है कि मैं तो अपने गुरुजी को बहुत मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत बातें सिखाया है, बहुत करना सिखाया, एक्सरसाइज वगैरह बहुत। मेरी पहले वेट था 82 किलो, आज मेरा वेट है 73 किलो 300 आज का जो वेट है। तो मैंने अभी 150 की बेंच मारी, बहुत अच्छा मारा। तो पूरे ग्रुप कह रहे कि भाई आपने बहुत अच्छा मारे हो, स्पीड भी बहुत अच्छी थी मेरी। जो सब मेरे गुरुजी के मेहनत, देखो मेहनत तो हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी गाइडेंस की वजह से आप सही कर पा रहे हो। उनकी सबसे ज़्यादा मेहनत उन्हीं की है। हम यही चाहते हैं कि हमारा मेडल हम अपने गुरुजी को ही जाके दें। बहुत अच्छी बात जी, ठीक है, आप दोनों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है। अभी आने वाले गुरुजी हमारे अभी बता रहे थे कि मैं 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा और अच्छा खेलना है। तो हमारा वैसे जिम आदर्श नगर द्रोणाचार्य दाजिम, विकास सोनकर और नीलू सोनकर। ऑल राइट, सो विकास भाई आपका वेलकम है। नमस्कार जी। आप हैं दीपक के कोच मिस्टर विकास सोनकर। हाँ जी। आई एम श्योर सारी दुनिया आपको जानती भी है अच्छे से और आपके अचीवमेंट्स को भी जानती है। सो आज मैं बात करना चाहूँगा आपसे आपके स्टूडेंट के बारे में। सो थोड़ा सा बताइए, जैसे वो एक स्पेशल कैटेगरी में भी आते हैं प्लेयर, तो कितना आपको मुश्किल रहता है उनको ट्रेन करवाना? सर ये दीपक, पहली बात तो अलीपुर से बेचारा बच्चा है ये जी। अलीपुर से बस में बैठ के मेरे पास ट्रेवल्स करके मेरे पास आता है आदर्श नगर जी। आने के बाद फिर इसको, हर नॉर्मल बच्चों को तो हम जैसे मर्जी करा देंगे, 10 मिनट 15 मिनट हम करा देंगे, ठीक है, मगर इसके साथ स्पेशल, इसके साथ ही 1 घंटा देना पड़ता है। अच्छा। इसके अगर स्ट्रेट लगवा रहा हूँ, इसके साथ साथ रहना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, पूरा इसके साथ सपोर्ट देनी पड़ती है। हाँ हाँ। हर चीज़ों के लिए। हाँ हाँ। बेंच लगा रहा हूँ, इसको बेंच उठा के देनी है। अच्छा। फिर हाथ लगा के रखना है। अगर डैड लगवा रहा हूँ, इसके साथ साथ रहना है। ठीक यानी है। हर बच्चों से नॉर्मल से इसको स्पेशल देनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि एक तो हाइट कम और फिर बेचारे के अंदर जज्बा बहुत है। अच्छा। एक पहले कहीं पर मेरे को कंपटीशन के अंदर मिला, मैं बॉडी बिल्डिंग खेलने गया था। अच्छा, आप खुद खेलने गए थे? हाँ, मैं कंजाबला खेलने गया था बॉडी बिल्डिंग जी। सिल्वर क्लासिक हो रहा था। तो ये छोटा सा था वहाँ पर, वो बॉडी बिल्डर के साथ दिख रहा छोटा सा, तो ये मेरे पास आ गया। अरे मैं कि तू बॉडी बिल्डिंग करता है? कह रहा हाँ बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। तो फिर मैंने इसको थोड़ा समझाया कि बॉडी बिल्डिंग तो कर रहा है, क्या कर रहा है। हाँ। तो इसको बेचारे को, इसने मेरे को बताया कि मेरे पैसे भी बहुत लग गए जी, जिसने मेरे को ट्रेन कर रहे थे। 40 से 45 हज़ार रुपये मेरे से ले लिए। ओहो। अरे मैं क्या, ये तो यार तेरे तो इतने लगने भी नहीं थे, और तूने इधर क्या मिल रहा है तेरे को। फिर मैंने इसको बताया, फिर इन्हें मेरे पूछने लग गया, गुरुजी आप मेरे को बताओ आप कहाँ पर जिम है तुम्हारा। फिर मैंने उसको बताया, अगले दिन ही आ गया। अगले दिन आने के बाद मैंने क्या करा, उसको पावर लिफ्टिंग चालू कराई, और पावर लिफ्टिंग में 2-3 कंपटीशन में भेजा, इन्हें मेडल मार दिए। अच्छा। वहाँ पर, और प्रैक्टिस मेरी ऐसी है, हार्ड है, थोड़ी हार्ड है मेरी प्रैक्टिस। और ना ही तो मैं ज़्यादा सप्लीमेंट पे चलता हूँ। जिसने इसको राय दी थी, सप्लीमेंट की दी थी पहले जी। इसके बैग में आधे से ज़्यादा सप्लीमेंट था। अच्छा। उसको निकलवाया। फिर मैंने उसको बोला कि तू सिर्फ डाइट पे ही निर्भर रहे। अगर तेरी डाइट अच्छी है तो तू लिफ्ट भी मारेगा, सब कुछ कर लेगा। अगर तेरे दिमाग के अंदर यही रहेगा कि मैं बिना सामान के नहीं कुछ कर पाऊँगा, तो तू छोड़ दे, फिर घर पे बैठ। फिर इसने बात सुनी, और इसके अंदर इतनी लगन थी, अगर मैंने इसको 4 बजे बुलाया 4 बजे आया, 3 बजे बुलाया 3 बजे आया।
और मेरे को भी अच्छा लगता है। हर बच्चों को मैं बच्चे ट्रेन करता हूँ, शुरू से करता हुआ 2004 से अपना जिम खोला है मैंने, 2004 जिम आदर्श नगर में जी। और मेरे को ट्रेन करने वाला बच्चा कि जो करना है उसको कराने में बड़ा मज़ा आता है मेरे को। अच्छा भाई, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे नॉर्मल लोग जो जिम के अंदर जाते हैं, मतलब नॉर्मल का मतलब नॉर्मल हाइट वाले, नॉर्मल वेट वाले, जो नॉर्मल पैदा हुए होते हैं, वो लोग आपकी जिम में जब वर्कआउट करते हैं, उनके हिसाब से मशीन, कंपनियां तो मशीन एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से बनाती हैं, लेकिन दीपक की जैसी कंडीशन है वो एक स्पेशल कैटेगरी में फॉल करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपने अपनी मशीन्स को भी कुछ वैसे कस्टमाइज किया हुआ है उनके हिसाब से, या नहीं। किसी खास बात का ध्यान रखते हैं? मैंने क्या कर रखा है, जब ये वर्जिश करता है या मैं इसके साथ होता हूँ, या मेरा भांजा होता है अमन, या नीलू होता है मेरा छोटा भाई जी। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं मेरे पास जो ट्रेन है जी। जब ये कर रहा होता है एक्सरसाइज, मैं उनको कहता हूँ इसको अकेला नहीं छोड़ना है, अच्छा। इसको साथ साथ में रखना है। हर लेग पुल डाउन मार रहा है, इसको नीचे ला के देनी पड़ती है, नीचे ला के देनी पड़ रही है। अगर लेग स्टेशन मार रहा है तो उसको हम बहुत हर चीज़ स्पेशल हम इसके लिए कर रखते हैं, ठीक है, कि खुद कराते हैं इसको, कि इसको ट्रेन करना है ठीक किसी है। तरीके से भी। इस बच्चे के लिए लगन भी है, सब कुछ है। देखो मशीन तो इसके हिसाब से बननी नहीं है, अब हमें ही ठीक बना, है। हमें ही मशीन इसके लिए है, हम इसके लिए सब कुछ है। बिल्कुल ठीक। अगर हमने इसका हाथ अभी सही से नहीं पकड़ा तो गलत के हाथ में पड़ जाएगा ये। बिल्कुल ठीक और बात पड़ है। गया था गलत के हाथ में, अच्छा, जो मैंने इसके गलत के हाथ से छुड़वाया है, वेरी नाइस। नहीं तो पड़ गया था। वेरी नाइस। और मेरे जिम के अंदर ऐसा है कि मेरे को बहुत बच्चे मेरे पुराने बहुत ऐसे हैं जो आज तक मेरे साथ है 2014 से। जैसे मेरे पास साकिब है, बहुत पुराना है बच्चा था, वो भी अभी तक है। बाबू है, सुमन है, आचिका है, अनुष्का है, और एक मेरे पास आती लड़की निकिता चौहान, अक्षरधाम मंदिर से फेस 1 से अच्छा। रोज अप डाउन करती थी। वो रोज का अप डाउन करना लड़की के लिए बहुत मुश्किल वाला काम। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो भी करती थी। कई मेरे पास चैंपियन बने, कई कुछ करे। और ऐसा नहीं है कि मैं भी चैंपियन नहीं हूँ, मैं भी हाल फिलहाल अभी अगले महीने से कंपटीशन खेल के आया हूँ। बिल्कुल ठीक है। सिक्किम गया मैं, नॉर्थ इंडिया खेल के आया, हरियाणा गया, लुधियाना गया, सब जगह भी मेडल मार के लाया हूँ मैं भी। बिल्कुल मार के सब लाया। कुछ करा, क्योंकि देखो मैं भी कर रहा हूँ तो इनके अंदर जज्बा जब भी आता है कि हमारे गुरुजी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात। और मैं अपने बच्चों के साथ मैं लगा रहता हूँ। कभी भी मेरी वीडियो देखना, कभी कुछ देने का, कभी अगर मैं लिफ्ट लगवा रहा हूँ, कुछ डैड लगवा रहा हूँ या स्केट लगवा रहा हूँ, बेंच, मैं इनके साथ ही खड़ा होता हूँ। मेरी पूरी टीम होती है पूरी, और मैं ऐसे जज्बे के साथ खड़ा रहता हूँ कि इनसे जो 10 भी नहीं लगी ना 20 लगती है वहाँ पर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं हर बच्चों को ये सोचता हूँ कि हर बच्चा कुछ बन के मेरे पास आया तो बन के जाए। बहुत अच्छी सोच है ये। अभी नई लड़कियाँ भी कंपटीशन अभी मेरे पास आई हैं, जिनको आज कंपटीशन में मैंने भेजा है उनको। यानी कि पावर लिफ्टिंग के चैंपियन। पावर लिफ्टिंग मेरे पास शुरू से पावर लिफ्टिंग की ऐसी भरमार रही है कि हर जो भी आया मेरे पास, लड़की आई, लड़का आया, कोई भी आया, वो चैंपियन ही बन के गया। और जो हाँ मेरे पास से जो छोड़ के गया है वो चैंपियन दोबारा नहीं बना। अच्छा जी। वो खासियत है, हकीकत है ये चीज़, कि जो भी छोड़ के गया है वो दोबारा चैंपियन नहीं बना है। और हाँ लौट के आ भी रहे हैं फिर मेरे पास, वो तो और भी अच्छी बात है। वो आ भी रहे हैं मेरे पास। तो भाई अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आपने तैयारी तो इतनी अच्छी करा दी अपने सारे स्टूडेंट्स की, और बड़ी मेहनत और लगन से आप उनको चैंपियन बना भी रहे हो, जैसा कि आप बता भी रहे हो, और नज़र भी आ रहा है वो चीज़। आने वाले टाइम में आपके क्या प्लान्स हैं? सर मेरी आने वाले टाइम में मेरा ये मकसद रहता है हर टाइम तैयारी पे रहना। अच्छा। और मेरी सबसे अभी नज़र है जो अगले महीने में शेरू क्लासिक आ रहा है। शेरू क्लासिक में पिछली बार मैंने कम से कम 25 से 30 बच्चे खिलाए थे अपने जी। अब की बार मेरी ये है कि 50 बच्चे खिलाऊंगा मैं। शेरू लड़की, क्लासिक। हाँ, और लड़कियां मेरी कम से कम 10 से 15 लड़कियां मेरी होंगी शेरू यानी क्लासिक। कि शेरू क्लासिक के जो पावर लिफ्टिंग की जो कैटेगरी होने वाली है, उसके अंदर आपके 50 से 60 स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। पिछली बार भी मैंने करे थे, जो आधे साल मेरे मेडल आए थे। अच्छा। और अब की बार भी मैंने लगा रखा है। अच्छा सब हमारी पूरी टीम, मेरी बच्चे सारे जितने पुराने नए बच्चे हैं जी, पूरी टीम मेरी लगी पड़ी है। अच्छा। और हम शेरू क्लासिक पे नजर है, और शेरू क्लासिक खेल के आएंगे और मेडल लेके आएंगे वहाँ से। बहुत बहुत बढ़िया बात है, और आपको और आपकी पूरी टीम को इस चीज़ के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सर। और इसके लिए हमारे को बहुत दुआएं मिलती हैं, पेरेंट्स आते हैं इनके, लड़की जैसे अब लड़कियों खिला खिला मेडल आ गया जी। बहुत कहते हैं कि यार तुमने सर आपने बहुत वो करा है। बच्चों के आते हैं, पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि आपने बहुत ट्रेन करा है, बहुत अच्छी मेहनत करा रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो। और मैं तो कहता हूँ मेरे जो बच्चे आते हैं ना, मैं तो कराता मेहनत करने वाले ही आते हैं। राइट। मेहनत करने वाले, और मेहनत जो करेगा उसको उसके साथ में मेहनत मैं कराऊंगा। बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू सर। वेरी बेस्ट ऑफ लक है आने वाले शेरू क्लासिक की चैंपियनशिप के लिए। थैंक यू सर।